आज HPJBT टेट हुआ है, तो इसकी आंसर की मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जैक्ट 100% सही है, एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। तो ये मेरे को पता नहीं है कि कौन सा पेपर कौन सी सीरीज़ का है, पर ये इसमें 91 से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले मैं मैथ की आंसर की बताऊंगा आपको। ये सारे के सारे एग्जैक्ट आंसर हो गए। तो इसका जो 91 है, इसमें है PQR एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है। यदि PQ बराबर है 10 सेंटीमीटर एंड PR है 24, तब QR होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज होती है, तो इसका आ जाता 26। मैं आंसर ही बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। उसके बाद है 0.65 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। कन्वर्ट डेसिमल 0.65 इंटू फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। तो इसका आ जाता 65%। ठीक है। उसके बाद है 93 क्वेश्चन जो है, मीना ने 9% वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात ₹45 साधारण ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था। तो इसमें भी ये इसमें हो जाना था 500 इसका आंसर आ जाना था। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रय विक्रय के सौदे में कितना लाभ या हानि हुई बताइए। एक स्कर्ट ₹250 में खरीद कर 150 में बेची गई। ठीक है। तो इसमें भी 40% की हानि हुई है, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नीचे दी आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप होगा। तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला लगाना था आपने, प्लस उसमें डायमीटर भी कर देना था। तो इसका हो जाना था 25.7। ये सर्कल है इसमें, और इसका डायमीटर दिया था 10, तो रेडियस निकाल लेनी थी हाफ उसकी, तो फॉर्मूला लग जाना था बस, जो कि होता है πr अर्धवृत्त का। ठीक है, परिमाप का फॉर्मूला यानी पेरीमीटर का। तो इसका बी हो जाता 25.7। नेक्स्ट है 96। इसमें बोला है, इसमें दिया है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो इसको इधर उधर लाना था, लेफ्ट हैंड साइड में लाना था, x वाली टर्म को, बाकी दूसरी को राइट हैंड साइड। तो इसका आंसर आ जाना था, मैंने सॉल्व किया था, तो 27/10 आ जाना इसका, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। तो 97 का एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी पेंटागन का एक क्वेश्चन है, रेगुलर पेंटागन। ठीक है। तो इसका आ जाना बेटा 20 सेंटीमीटर। तो हम परिमाप को डिवाइड कर देते हैं किससे, साइडों से। पेंटागन में 5 साइड होती है, तो 100 डिवाइड बाय 5, तो इसका आता है एक साइड होगी 20 की। ठीक है। नेक्स्ट है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। तो ये क्या हो जाना था, a⁻m - n। इसका ए ऑप्शन आ जाना था। बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर है माइनस हो जाती है। ठीक है। अगर मल्टीप्लायर होते तो पावर है प्लस हो जाती है, यानी घात प्लस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 99। माल से लदा एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका आ जाना 168 किलोमीटर। ठीक है। तो नेक्स्ट है रेशो वाला, यानी अनुपात वाला। तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर के साथ आपने रेशो निकालना था। 10 किलोमीटर को चेंज करना था मीटर में, तो वो हो जाना था 10,000 मीटर। तो 5 से 10,000 को डिवाइड करना था, तो ये आ जाना था 2,000। ठीक है। तो 2,000 इनका आंसर आना था, यानी 1/2000, 1:2000 आ जाना था इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका 100 का हो जाएगा ए, और नेक्स्ट 101 जो क्वेश्चन नंबर है। अनिल ने अपनी रसोई के फर्श पर सफेद वर्गाकार टाइलें लगाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन 5th क्लास की बुक से आया है, मतलब सारे क्वेश्चन आपके 5th 6th 7th 8th ऐसे ही आए, इन्हीं बुक से आए। तो इसका हो जाना था 396। इसका हमने पहले फर्श का एरिया निकालना था, फिर टाइल का निकालना। टाइल का हो जाना था 10 × 10 100 से डिवाइड करना था। 100 से डिवाइड करना था हमने 220 मल्टीप्लाई 180 को। इनका जो मल्टीप्लाई करें उसको 100 से डिवाइड कराना, तो इसका आएगा 396। ठीक है। तो 101 का आ जाएगा 396। 5th क्लास की बुक में क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो भिन्न 2.34 को लघुत्तम रूप में लिखिए। राइट द फ्रैक्शन टू
0.34 इन लोवेस्ट फॉर्म। तो इसका आ जाना था बेटा सी, ऑप्शन सी। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हुआ है। ये आ जाना था 2 and 17/50। ठीक है, नेक्स्ट है 103, 72, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। तो इसका आ जाएगा 5 kg। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा सी, 5 kg। ठीक है, नेक्स्ट है मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगा बेटा, ये दिया है आपको 3/13 डिवाइड बाय -4/65। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसका जाना था -15/4, ऑप्शन सी। 100 क्वेश्चन नंबर 105 है जो, इसका देखो ये है एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें आयतन का फॉर्मूला कहाँ था, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का, ये होता है 2/3 πr³। तो इसको जब सॉल्व किया मैंने तो ये आया इसका बी ऑप्शन, 89.089 मतलब 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 πr²h। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में कौन सी सर्वसमीकरण लागू नहीं होती, मतलब कौन सा इसमें फॉर्मूला चेक करना है कि कौन किस में नहीं लग रहा है। तो सीधा दिख रहा है आपको जो ऑप्शन डी है इनका वो गलत है। बाकी देखो बाकी वेरीफाई हो रहा है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 का सरल कीजिए 7/1/5 डिवाइड बाय 7/1/3। तो बेस सेम हो तो पावर है माइनस हो जाती है, पावर है जब माइनस की 1/5 -1/3 किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2/15। तो इसका ऑप्शन हो जाना था ऑप्शन डी। ठीक है, तो 108 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है -1 × -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमारे को। तो ये 8th क्लास में क्वेश्चन है, तो ऊपर वाला भी 8th क्लास की बुक में होता है। तो इसका आ जाना था 5/2। ठीक है, तो इसका पहले आपको आना चाहिए, वैसे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी 2/5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2/5 ही आ गया। तो इसमें 5/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। 109 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए अगर इसका प्रत्येक कोण 165 डिग्री का हो। तो इसका जाना था, ये है पॉलीगन के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका जाना था ए, ऑप्शन ए 24। इसकी 24 साइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 111, इसमें पैरेललोग्राम के बारे में बात की गई है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी हमारे को। तो इसका आ जाता था ऑप्शन बी, कितने कितने आने थे एंगल 130 130 130। ठीक है, नेक्स्ट है 112, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो इसका आ जाना था 6 8 10। तो पैरेललोग्राम वाला भी 8th की बुक से और ये वाला भी 8th की बुक में क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन इसका हो जाना था क्वेश्चन नंबर 112 को जाना था डी। नेक्स्ट है 113, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन साइंस, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन साइंस। तो इसका मैंने परसेंटेज निकाली, 25 का 72% निकालना था, या आप 28% निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, ये भी 8th की बुक से आया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 114, इसमें बोला है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 12x² - 7x + 1। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3x - 1 × 4x - 1। इसकी रूट्स निकालने थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता होगी। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, इसका हो जाना था 24/30, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और धार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाना था
तो इसका आंसर आना था 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, शंकु मतलब कोन की बात की गई थी इसमें, तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना था इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, ये मतलब इसको डिवाइड करना था, किसे डिवाइड करना था, 4500 मिलीलीटर से इसको डिवाइड करना था। 4 लीटर को चेंज करना था ना इसमें मिलीलीटर में, तो ये जाना था 4500 मिलीलीटर, उसको 25 मिलीलीटर वाले गिलास भरने हैं, तो इसको डिवाइड करना था सिंपली। ठीक है, 4500 को डिवाइड करना 25 से, तो ये जाना था 180। ठीक है, तो इसमें अब न इसका 117 का हो जाना था, 117 का हो जाना था 180, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो पहला तो गलत है, देखो, क्योंकि 3 विषम संख्याओं का योग सम नहीं देखो इन्होंने बोला कि 3 विषम संख्या का योग सम है, तो ये नहीं होता। जैसे 3+1 कितना होता है 4 में अगर विषम संख्या ऐड की तो विषम आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होना था बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए, इनमें से कौन सी भिन्न अभाज्य संख्या प्रदर्शित करेगी। तो ये क्वेश्चन आया है 6th की बुक से, तो इसका जहाँ था 5/7 आएगा इसका। ठीक है, मैंने गलत टिक कर दिया है, इसका 5/7 नहीं, 5/11 आएगा। क्यों आएगा, देखो 2 से 12 तक हमारे को प्राइम नंबर देखने पड़ेंगे, तो 2 से 12 तक प्राइम नंबर कितने हुए, 2 3 5 7 11, तो 5 नंबर हुए, और टोटल नंबर कितने 2 से लेकर 12 तक, ये है 11, तो 5/11 यानी 5/11 आना था इसका। मैंने गलती से 7/11 किया। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 5/11, 119 का। ठीक है, 120 है, 2 and 1/3 -1 and 2/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को माइनस करना था, तो पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो 6th की बुक से क्वेश्चन आया, तो ये इसका हो जाता सी 2/3, जब माइनस किया मैंने इसको तो 2/3 इसका आंसर आया है। तो ये थी आंसर की, ये 100% एग्जैक्ट है, पूरी करेक्ट है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।